हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के यूनिट सेकेंड का एक और नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा क्वांटिटेटिव डिस्कशन ऑफ वाई पैरामीटर्स एंड दियर इक्विवेलेंट टू जनरेटर मॉडल सर्क्यूट। ओके, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? वाई पैरामीटर को पढ़ेंगे। ठीक, क्वांटिटेटिव उसको क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे, मतलब मैथमेटिकली उसको क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे और फिर उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के हेल्प से जो हम लोग को इक्वेशन मिलेगा उस इक्वेशन के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे? एक इक्विवेलेंट सर्किट तैयार करेंगे और वो सर्किट क्या होगा? टू जनरेटर को क्या करेगा? कंटेन करेगा। बात क्लियर? जैसे कल हम लोग क्या किए थे? जेट पैरामीटर का क्वांटिटेटिव डिस्कशन किए थे, मैथमेटिकल डिस्कशन किए थे। हम लोग को मैथमेटिकल इक्वेशन मिला था और उस मैथमेटिकल इक्वेशन के हेल्प से हम लोग दो जनरेटर को यूज करते हुए जेट पैरामीटर के लिए क्या किए थे? इक्विवेलेंट सर्किट तैयार किए थे। वैसे आज हम लोग क्या करेंगे? वाई पैरामीटर का क्वांटिटेटिव डिस्कशन करेंगे और फिर हम लोग को जब मैथमेटिकल डिस्कशन कर रहे हैं, हम लोग क्वांटिटेटिव डिस्कशन कर रहे हैं तो कुछ इक्वेशन मिलेंगे। उन इक्वेशन के बिहाफ पे हम लोग क्या करेंगे? इक्विवेलेंट सर्किट तैयार करेंगे और वो क्या होगा? दो जनरेटर को कंटेन करेगा। क्लियर है चीज? ठीक, अब देखिए, जब मैं बताया था कि कितने तरीके के पैरामीटर होते हैं तो वहाँ पे दूसरे नंबर पे वाई पैरामीटर को लिखा था, साथ ही साथ इसके कुछ और नाम भी लिखे थे। इसको हम लोग एडमिटेंस पैरामीटर या शॉर्ट सर्किट पैरामीटर्स भी लिखे थे। ठीक, तो यहाँ पर मैं बस वाई पैरामीटर लिखा हूँ, लेकिन अंदर चल के बताऊँगा, जब धीरे धीरे आगे बढ़ता जाऊँगा तो आगे चल के आपको बताऊँगा कि क्यों इसको हम लोग शॉर्ट सर्किट पैरामीटर या क्यों हम लोग इसको एडमिटेंस पैरामीटर कहते हैं। क्लियर चीज? तो जैसे कल हम लोग क्या किए थे? एक टू पोर्ट नेटवर्क कंसिडर किए थे, फिर उसके हेल्प से क्या किए थे? चीज़ों को सॉल्व किए थे। वैसे आज भी हम लोग क्या करेंगे? एक टू पोर्ट नेटवर्क क्या करेंगे? कंसिडर करेंगे और फिर उसके हेल्प से उस टू पोर्ट नेटवर्क के लिए हम लोग एक दूसरे पैरामीटर जो क्या है वाई पैरामीटर, इनको क्या करेंगे? सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक, तो देखिए कहाँ से लिखा जाएगा इसको। तो देखिए सबसे पहले वाई पैरामीटर्स मैं लिख दिया हूँ। ठीक, ये देखिए दो टॉपिक इसमें क्या है? इंक्लूड है। ठीक, एक क्या आपका वाई पैरामीटर है और दूसरा क्या है उसका? इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक, तो अलग अलग वीडियो ना देख के दोनों को एक ही साथ मर्ज करके मैं बताते रहा हूँ। ठीक, क्लियर है चीज? तो अब पहले वाई पैरामीटर हम लोग हेडिंग डाल लेंगे और फिर बाद में इक्विवेलेंट सर्किट वाला हेडिंग डाल लेंगे, जैसे कल हम लोग जेट पैरामीटर के केस में किए थे। ठीक, जेट पैरामीटर को मैं एकदम डिटेल में बता चुका हूँ, तो अगर आप उस वीडियो को देखे होंगे तो आज के इस वीडियो को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, पहले आप जाइए जेट पैरामीटर वाला जो मैं वीडियो अपलोड किया उसको अच्छे से देख लीजिए। ठीक, 48 मिनट के आसपास का वीडियो, उसको अच्छे से देख लीजिए, फिर इस पर आइए तो फिर ये आपको एकदम आसान लगने लगेगा, क्योंकि जो जेट पैरामीटर वाला था उसमें बहुत बेसिक से आपको समझाया गया था। ओके, अब देखिए लिखे क्या है? लिखे हैं कि इन टू पोर्ट नेटवर्क द वाई पैरामीटर आर ऑब्टेन्ड बाय एक्सप्रेसिंग करेंट्स एट पोर्ट्स इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एट पोर्ट्स। ठीक, लिखे हैं कि किसी टू पोर्ट नेटवर्क में जो वाई पैरामीटर होता है उसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं अगर पोर्ट पे जो करंट है, अगर ये जो पोर्ट पे करंट है इनको क्या करें? पोर्ट पे जो वोल्टेज है उनके टर्म में क्या कर दें? एक्सप्रेस कर दें। मतलब करंट को हम लोग वोल्टेज के टर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या? अगर हम लोग क्या कर रहे हैं? वाई को अगर क्या कर रहे हैं? एक्स के टर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या? ये वाई हम लोग का क्या होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल और एक्स क्या होगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा ना। तो यहाँ क्या लिखा गया कि करंट को हम लोग वोल्टेज के टर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसका मतलब करंट क्या होगा? हम लोग का जो करंट होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और वोल्टेज क्या होगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। जैसे y को हम लोग मैथ में जब x के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो क्या कहते हैं? x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। वैसे आज हम लोग करंट को I1 I2 को क्या कर रहे हैं? V1 V2 के फॉर्म में क्या कर रहे हैं? एक्सप्रेस कर रहे हैं। दिस मीन्स व्हाट? दिस V1 V2 इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड I1 I2 इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। इज इट क्लियर? ओके, अब देखिए क्या लिखे हैं? 10 वोल्टेज आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक, यहाँ पे देखिए यस लगा लीजिएगा। ठीक, क्योंकि दो वोल्टेज है ना, V1 और V2 दो वोल्टेज है, तो यहाँ पे यस लगा लीजिएगा। ठीक, तो ये V1 V2 क्या होंगे? आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेंगे। फिर उसके बाद लिखे हैं वाइल, जबकि
करंट, यहाँ पे देखिए यस लगा लीजिएगा, छूट गया है, ठीक, क्योंकि करंट भी क्या है, दो हैं, ओके। वाइल करेंट्स आर डिपेंडेंट वेरिएबल, जबकि जो करंट होंगे वो क्या होंगे, आपके डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। इतना चीज क्लियर। अब देखिए क्या लिखे हैं, कंसीडर और टू पोर्ट नेटवर्क। अब लिखे हैं कि एक हम लोग टू पोर्ट नेटवर्क कंसीडर कर रहे हैं एज शोन इन फिगर फर्स्ट, जैसा कि फिगर फर्स्ट में दिखाया गया है, क्लियर। फिर इसके आगे देखिए क्या लिखे हैं, इन फिगर फर्स्ट। अब लिखे हैं कि फिगर फर्स्ट में V1 एंड V2 आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये जो V1 और V2 हैं वो क्या हम लोग के इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, क्योंकि V1 V2 क्या है, वोल्टेज हैं, और वोल्टेज को ही हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल माने हैं यहाँ पे, ठीक। फिर क्या लिखे हैं, वाइल, जबकि I1 एंड I2 आर डिपेंडेंट वेरिएबल, जबकि ये I1 और I2 क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल हैं। इज इट क्लियर। कल का उल्टा काम हो रहा है। कल क्या था, जब जेड पैरामीटर हम लोग पढ़े थे तो I1 I2 क्या थे, आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे, और V1 V2 क्या था, डिपेंडेंट वेरिएबल था, ठीक। तो कल का उल्टा मामला चल रहा है, ओके। तो ये बता दी हम लोग कि I1 I2 डिपेंडेंट वेरिएबल है, ओके। तो फिर क्या लिखे हैं, दैट इज I1 इज अ फंक्शन ऑफ V1 V2 एंड I2 इज अ फंक्शन ऑफ V1 V2, ठीक। ऐसे मन करे तो यहाँ पे आप एंड लिख सकते हैं, क्लियर। क्या लिखे हैं, I1 जो होगा किसका फंक्शन होगा, V1 V2 का, और I2 जो होगा वो किसका फंक्शन होगा, V1 V2 का फंक्शन होगा, क्लियर। अब देखिए अगर मैथ में कहीं ऐसे लिखा हुआ है Z इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इसको लिखते हैं Z इक्वल टू सम कांस्टेंट A प्लस सम कांस्टेंट इंटू सम कांस्टेंट A मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस कांस्टेंट बी मल्टीप्लाइड बाई वाई। ऐसे क्या करते हैं, इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे I1 क्या है फंक्शन है किसका, V1 V2 का, और I2 क्या है, फंक्शन है किसका, V1 V2 का। तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे इक्वेशन के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो देखिए क्या लिखे हैं, सो अतः I1 एंड I2 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर सम ऑफ V1 एंड V2, या ऐसे लिख सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 एंड V2। अतः हम इस I1 I2 को V1 V2 के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो देखिए क्या लिखे हैं, I1 इक्वल टू V1 प्लस V2, और यहाँ पे कांस्टेंट लिखे हैं और यहाँ पे कांस्टेंट लिखे हैं, ठीक। अब इस कांस्टेंट का कैसे नेमिंग किया जाएगा, इसको सीख लेते हैं। तो देखिए कल बताए थे ना कि सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल के सफिक्स को देखेंगे, ठीक। तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, I1 है, इसका सफिक्स क्या है, 1 है, यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सफिक्स देखेंगे तो इसका सफिक्स क्या है, 1 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 लिख देंगे, क्लियर। अब देखिए फिर हम इस वाले कांस्टेंट का नेमिंग करना है, तो y के नीचे सफिक्स क्या रहेगा, उसको कैसे डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, I1 के यहाँ क्या है, I1 मतलब जो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका सफिक्स क्या है, 1 है, ओके। अब यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका सफिक्स क्या है, 2 है, तो ये क्या हो गया, y12 हो गया, ठीक। अब यहाँ पे क्या लिखे हैं, I2। अब यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये जो इक्वेशन 2 है, इसको भी तो हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, इक्वेशन 2 को भी तो हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक। तो क्या लिखेंगे, I2 इक्वल टू सम कांस्टेंट इंटू वाई प्लस सम कांस्टेंट, सॉरी I2 इक्वल टू सम कांस्टेंट इंटू V1 प्लस फिर कुछ कांस्टेंट लिखेंगे, फिर क्या लिख देंगे, V2। अब यहाँ पे देखिए y लिखे हुए हैं, अब इन कांस्टेंट का नेमिंग हम कर देंगे, ठीक। तो सबसे पहले किसको देखेंगे, जो हम लोग का डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके सफिक्स को देखेंगे, तो क्या है 2, यहाँ पे तो क्या करेंगे 2 लिख देंगे। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल का सफिक्स क्या है, 1 है, तो इसको 1 लिख देंगे, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल का सफिक्स क्या है, 2 है, इंडिपेंडेंट का क्या है, 2 है। तो ऐसे हम लोग अपने पैरामीटर की क्या करते हैं, नेमिंग कर देते हैं, क्लियर ना। ऐसे कल वहाँ बताए थे, तो वहाँ पे V1 V2 था, इधर I1 I2 था, तो ऐसे हम लोग करके रिलेट करके उन कांस्टेंट को लिख दिए थे। इज इट क्लियर, ओके। अब देखिए क्या लिखे हैं, इसको इक्वेशन 3 और 4 का दिए हैं। फिर क्या लिखे हैं, इन इक्वेशन 3 एंड 4 y11 y12 y21 y22 आर कांस्टेंट फॉर गिवन नेटवर्क। जो नेटवर्क हम लोग का दिया गया है इसके क्या है, कांस्टेंट है, एंड आर नोन एज y पैरामीटर, और क्या होंगे, इसके y पैरामीटर कहलाएंगे, क्लियर। इस वजह से कांस्टेंट को हम लोग y के टर्म में एक्सप्रेस किए, ठीक। यहाँ तक क्लियर। अब इसके आगे कुछ हम लोग लिखेंगे और फिर आगे क्या करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, ओके। देखिए स्टूडेंट, लास्ट सेशन में हम लोग इक्वेशन 4 और इसके आगे 2 लाइन और था, वहाँ तक चीज़ों को समझ चुके थे, ठीक। अब जहाँ तक आप लिखे हैं उससे आगे आप यहाँ से लिखना शुरू करिएगा, ठीक। तो देखिए क्या लिखे हैं, लिखे हैं कि इक्वेशन 3 एंड 4 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मैट्रिक्स फॉर्म एज फॉलोज, ठीक। अब इन इक्वेशन 3 और 4 को हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो कुछ ऐसे दिया गया है,
क्लियर। अब देखिए क्या लिखे हैं, यहाँ पे एक इधर मैट्रिक्स बना दिए, इसमें I1 I2 लिखे हैं, और इधर एक मैट्रिक्स बनाए हैं जिसमें हम क्या किए हैं, y पैरामीटर को लिखे हैं, और फिर उसके साथ एक हम मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर दिए हैं जिसमें क्या है V1 V2 है। ठीक, इसको जब आप मल्टीप्लाई करके लिखेंगे I1 इक्वल टू क्या होगा, y11 V1 प्लस y12 V2, ये वाला देखिए इक्वेशन 3 मिल जाएगा। फिर I2 इक्वल टू क्या होगा, तो I2 इक्वल टू y21 V1 और फिर प्लस y22 V2, देखिए इक्वेशन 4 मिल जाएगा। ठीक, तो इसी इक्वेशन के बिहाफ पे इस मैट्रिक्स को लिखा गया है। ठीक, अब देखिए क्या लिखे हैं कि द मैट्रिक्स, अब देखिए ये क्या आपका 2x1 मैट्रिक्स है, ये क्या आपका 2x2 मैट्रिक्स है, और ये क्या है 2x1 मैट्रिक्स है। ठीक, तो ये जो 2x2 मैट्रिक्स है इसी को हम लोग y पैरामीटर मैट्रिक्स या इसी को एडमिटेंस मैट्रिक्स भी कहते हैं। किसके लिए, फॉर टू पोर्ट नेटवर्क। ओके, क्यों इसको एडमिटेंस कर रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा, क्यों हम लोग वाई पैरामीटर को एडमिटेंस पैरामीटर कहते हैं, अभी कुछ देर में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक, बस पेशेंस रखे रहिए। ओके, अब फिर क्वेश्चन अराइज होता है कि सर इसके बाद आप क्यों ये लिखवा रहे हैं, इसके बाद जो चौथा क्वेश्चन लिखवाएं उसके बाद क्यों ये लिखवा रहे हैं, क्यों नहीं डायरेक्ट यहाँ से आप लिखवा रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है। ऐसे कल जब हम लोग जेड पैरामीटर पढ़े थे तो उसमें भी मैट्रिक्स फॉर्म पढ़े थे। ठीक, तो ये बस मैट्रिक्स फॉर्म मैं इस वजह से लिखवा रहा हूँ क्योंकि ये कभी कभी आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि एडमिटेंस मैट्रिक्स बताइए, इम्पिडेंस मैट्रिक्स बताइए, इस वजह से ये चीज़ों को लिखवाया जा रहा है। ठीक, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है कि एडमिटेंस मैट्रिक्स का 4 ऑप्शन देगा और इसको इधर उधर करके दे देगा और पूछेगा कि इसमें से कौन सा एडमिटेंस मैट्रिक्स है, इस वजह से मैं ये सब चीज़ें लिखवा रहा हूँ। ओके, क्लियर, और आप इसको कॉपी में जरूर नोट करिएगा। ठीक ना, यहाँ तक क्लियर। ये जो 2x2 का मैट्रिक्स है उसको हम लोग क्या कहेंगे, वाई पैरामीटर मैट्रिक्स या एडमिटेंस मैट्रिक्स या इसी को शॉर्ट सर्किट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़ें। ओके, देखिए अब क्या लिखे हैं, द इंडिविजुअल वाई पैरामीटर डिफाइंड एज। ठीक, अब क्या करने जा रहे हैं हम लोग, अब वाई पैरामीटर जो है उनको इंडिविजुअली मतलब एक एक करके डिफाइन करने जा रहे हैं। ठीक, तो वाई पैरामीटर है कौन यहाँ पे, y11 y12 y21 और y22 है, अभी हम लोग बगल में लिखे भी थे इसी क्वेश्चन के नीचे। ठीक, तो इन पैरामीटर को इंडिविजुअली हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, डिफाइन करेंगे कि इनका क्या वैल्यू है। ओके, तो अब देखिए यहाँ से अगर हमको y11 का वैल्यू निकालना है तो हम क्या करें, किसी तरीके से अगर ये जो पूरा टर्म है, ये जो पूरा टर्म लिखा हुआ है इसको वैनिश कर दें तो क्या होगा, यहाँ से हम लोग को y11 इक्वल टू क्या होगा, I1 अपान V1 मिल जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको कैसे हटाया जाएगा, इसको कैसे जीरो किया जाएगा, तो y12 क्या है, ये तो हम लोग कांस्टेंट यूज किए हैं, इसको जीरो कर नहीं सकते, इसका हम लोग को V2 को जीरो करना पड़ेगा। और V2 है क्या, V2 जो आउटपुट पोर्ट है उस पर क्या है, वोल्टेज है, इसका मतलब हमको V2 को जीरो करने का मतलब क्या है, आउटपुट पोर्ट को क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा, मतलब इस वोल्टेज सोर्स को हटा देना है और इन दोनों टर्मिनल को क्या करना है, आपस में शॉर्ट सर्किट कर देना है। ठीक, देखिए वोल्टेज को जीरो करने का मतलब क्या करना, शॉर्ट सर्किट करना, और करंट कल हम लोग जीरो किए थे तो वहाँ क्या लिखे थे, ओपन सर्किट लिखे थे। ठीक, क्लियर ना, वोल्टेज जीरो करना मतलब क्या, शॉर्ट सर्किट करना, और कल हम लोग करंट को जीरो कर रहे थे तो क्या लिखे थे, ओपन सर्किट लिखे थे। क्लियर, तो हम क्या देखना है यहाँ पे कि अगर किसी तरीके से हम इस टर्म को वैनिश कर देते हैं तो यहाँ से हम लोग को I1 इक्वल टू यहाँ से हम लोग को y11 इक्वल टू I1 अपान V1 मिल जाएगा। ठीक, तो ये कैसे मिलेगा, जो हम लोग क्या करें, इस V2 को जीरो कर दें, और V2 को जीरो करने का मतलब क्या है, जो हम लोग का आउटपुट पोर्ट पे वोल्टेज है उसको हटा दें और आउटपुट पोर्ट को क्या कर दें, हम लोग शॉर्ट सर्किट कर दें। ठीक, तो इसको जब हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हम लोग को y11 का वैल्यू मिल जाएगा। तो लिखें y11 इक्वल टू I1 अपान V1, और ये कब मिल रहा है, जब V2 क्या है, जीरो है। क्लियर, इतना चीज़ के लिए जब V2 क्या है, जीरो है। ओके, अब देखिए इसी तरीके से जब इसमें क्या होगा आपका, ये V2 को हम लोग जीरो कर दिए, मतलब आउटपुट पोर्ट जो हम लोग शॉर्ट सर्किट कर दिए हैं, तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट करना मतलब क्या करेंगे, बताएं ना भी, इन दोनों को वोल्टेज सोर्स हटा के एक बार से क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। अरे भाई शॉर्ट सर्किट आप जान ही रहे हैं, पीछे सेकंड से हम पढ़े भी हैं और डेली लाइफ में देखते हैं, गर्मी दिनों में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक पोल वगैरह रहते हैं बाहर आपस में हवा चलता है, टच हो जाते हैं तो क्या करता है, वहाँ से शॉर्ट सर्किट होने लगता है। ठीक, मतलब वायर क्या होते हैं, आपस में टच कर जाते हैं दोनों। क्लियर, तो यहाँ क्या करेंगे, जो दोनों टर्मिनल हैं इनको आपस में क्या करेंगे, टच कर देंगे एक बार से। ठीक, एक बार से कनेक्ट कर देंगे, शॉर्ट सर्किट हो गया। ओके, अब शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो के अप्रॉक्सीमेटली होता है, मतलब बहुत कम होता है। और ओपन सर्किट में क्या होता है, करंट हम लोग का जीरो होता है। क्यों, क्योंकि ओपन सर्किट केस में क्या होता है, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट के करीब होता है। क्लियर, इतना चीज क्लियर। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या किए हैं, V2 जब जीरो कर रहे हैं तो क्या हो गया, पूरा टर्म वैनिश हो गया था। यहाँ से क्या होगा, y21 का वैल्यू मिल जाएगा, जो क्या होगा, I2/V1 होगा, और ये कब मिल रहा है, जब V2 इक्वल टू क्या है, जीरो है। ठीक, अब इन दोनों को चलते हैं डिफाइन करने। ओके, अब देखिए
कल हम लोग क्या कहे थे कि नीचे से ऊपर की तरफ हम लोग जाएंगे। क्यों? क्योंकि गेन निकालते टाइम नीचे इनपुट रहता है, ऊपर आउटपुट रहता है, तो वही वाला फंडा लगाएंगे। अब नीचे से ऊपर जा रहे हैं, देखिए जब नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो दोनों क्या हैं, जो दोनों यहाँ लिखे गए हैं करंट और वोल्टेज, ये दोनों क्या है, इनपुट पोर्ट के हैं। ये दोनों वैल्यू लिखा गया है, दोनों क्या है, इनपुट पोर्ट का है। ठीक, क्लियर? ये देखिए वहाँ यहाँ 1 है सफिक्स में और यहाँ भी सफिक्स 1 है, मतलब हम लोग इनपुट पोर्ट की बात कर रहे हैं। ठीक, अब लिखा क्या गया है, आई वाई भी लिखा गया, मतलब करंट अपॉन वोल्टेज लिखा गया है। तो करंट अपॉन वोल्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, एडमिटेंस कहते हैं। ठीक, वोल्टेज अपॉन करंट को हम लोग क्या कहते हैं, इम्पीडेंस कहते हैं, और करंट अपॉन वोल्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, एडमिटेंस कहते हैं। ये पीछे आप पढ़े ही हैं, इम्पीडेंस का उल्टा क्या होता है, एडमिटेंस होता है। मतलब यहाँ तक हम लोग क्या इसको कह ले रहे हैं, ये तो पहले 1 है, मतलब इनपुट की बात कर रहे हैं। दूसरा क्या है, आई अपॉन भी, मतलब करंट अपॉन वोल्टेज है, मतलब इनपुट एडमिटेंस है। ये क्लियर? इसको क्या कहेंगे, इनपुट एडमिटेंस कहेंगे। इतना चीज क्लियर? अब देखिए ये इनपुट एडमिटेंस कब है, जो हम लोग का क्या है, जो आउटपुट पोर्ट है वो शॉर्ट सर्किट है, मतलब वहां हम लोग क्या किए, वोल्टेज सोर्स को हटा दिए, V2 0 कर दिए हैं। ठीक, तो ये चीज हुआ, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम क्या होगा, इनपुट एडमिटेंस विथ आउटपुट पोर्ट शॉर्ट सर्किटेड। ये तो इसका सिंपल नेम हुआ। ठीक, और अगर अच्छा नेम इसका देना चाहें तो क्या लिखेंगे, इनपुट ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस। ठीक, क्यों ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस कर रहे हैं, क्योंकि यही क्या करेगा, ये जो मिल रहा है, ये जो I1 बाई V1 ये क्या है, इनपुट एडमिटेंस है। ठीक, तो इसी को हम लोग इनपुट ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस भी कह सकते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ये इनपुट वैल्यू जो होता है वही क्या करेगा, हम लोग के नेटवर्क को ड्राइव करेगा। इस वजह से जो इनपुट पे हम लोग को वैल्यू मिल रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, ड्राइविंग पॉइंट भी कहते हैं। ये इनपुट वाले को हम लोग पीछे डिफाइन किए थे ना कि इसको हम लोग ड्राइविंग पॉइंट भी कहते हैं। ठीक, तो इस वजह से क्या कर देंगे इसको, द इनपुट ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस विथ आउटपुट पोर्ट शॉर्ट सर्किटेड। क्या चीज़ समझ में आया, नहीं आया? देखिए कल भी अभी समझाए थे कि ये इनपुट पोर्ट को हम लोग क्या कहते हैं, ड्राइविंग पोर्ट भी कहते हैं। क्लियर? क्योंकि उसी पे क्या करते हैं हम लोग, अप्लाई करते हैं, उसी पे हम लोग क्या करते हैं, इनपुट वगैरह देते हैं, तो उससे हम लोग का सर्किट क्या होता है, काम में आता है, फंक्शनिंग में आता है। मतलब ये क्या करता है, सर्किट को ड्राइव करता है। इसका मतलब क्या है, ये जो पॉइंट है ये ड्राइविंग पॉइंट है। ठीक, और यहाँ से हम लोग देख रहे क्या रहे हैं, ये इनपुट एडमिटेंस है, इनपुट एडमिटेंस है। ठीक, तो ये इनपुट एडमिटेंस है, तो इसको आप सिंपली इनपुट एडमिटेंस विथ आउटपुट पोर्ट शॉर्ट सर्किटेड भी कह सकते हैं, या थोड़ा और अच्छे से लिखने के लिए इसको क्या कह सकते हैं, यही जो इनपुट पोर्ट होता है वही सर्किट को ड्राइव करता है, मतलब उस पर जो वैल्यू होता है वही सर्किट को ड्राइव करता है। इसका नाम इसको कह सकते हैं इनपुट पोर्ट ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस विथ आउटपुट पोर्ट शॉर्ट सर्किटेड। ठीक, तो वही देखिए लिखे हैं कि द इनपुट ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस विथ आउटपुट पोर्ट शॉर्ट सर्किटेड। ठीक, ड्राइविंग पॉइंट क्या होता है, पीछे के 2 लेक्चरों में इसको अच्छे से बता चुका हूँ। ओके, अब देखिए इसकी बात करते हैं, तो फिर क्या करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले देखिए जब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो क्या है, नीचे 1 है और ऊपर क्या है, 2 है, मतलब हम इनपुट से आउटपुट में जा रहे हैं। ठीक, मतलब 1 से 2 में जा रहे हैं। मतलब ये हम लोग का प्रोसेस कैसा है, ये हम लोग फॉरवर्ड प्रोसेस में है, मतलब क्या है, हम आगे बढ़ रहे हैं। क्लियर? चीज़ें क्या हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। दूसरा चीज़ ये क्या है, करंट अपॉन वोल्टेज का रेशियो है, मतलब ये क्या होगा आपका, फॉरवर्ड एडमिटेंस होगा। ये क्या होगा, फॉरवर्ड एडमिटेंस होगा। ठीक, अब 1 से 2 पे जा रहा है, मतलब डेटा क्या हो रहा है, 1 से 2 पर ट्रांसफर हो रहा है। इसका मतलब इसको हम लोग क्या नाम देंगे, 1 से 2 पे जा रहा है मतलब फॉरवर्ड। ठीक, और क्या कर रहा है, 1 से 2 पे जा रहा है मतलब डेटा को क्या करेगा, इनपुट से आउटपुट पे ट्रांसफर करेगा। ठीक, 1 इनपुट 2 वाला आउटपुट होता है, मतलब डेटा क्या हो रहा है, इनपुट से आउटपुट ट्रांसफर हो रहा है। और ये करंट अपॉन वोल्टेज है, मतलब एडमिटेंस है, और ये कब मिल रहा है, जब क्या है, हम लोग का आउटपुट पोर्ट शॉर्ट सर्किटेड है। इसका मतलब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉरवर्ड ट्रांसफर एडमिटेंस कब है, विथ आउटपुट पोर्ट शॉर्ट सर्किटेड। क्लियर? देखिए इतना अच्छा अच्छा टेक्निक बताएं, अगर ये सब चीज़ें आप दिमाग में रखे रहेंगे तो कभी आपको भूलेगा नहीं। ओके, बात समझ में आया? नीचे 1 था सफिक्स, ऊपर 2 है, मतलब हमेशा बताया ना, नीचे से ऊपर तक, नीचे से ऊपर एरो लगा के समझेंगे। ठीक, आप अपने कॉपी में से एरो मत लगाएगा, बस आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। तो 1 से 2 पे जा रहा है, मतलब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो उसको क्या लिखेंगे, फॉरवर्ड हो रहे हैं। ठीक, मतलब डेटा क्या हो रहा है, फॉरवर्ड हो रहा है। ओके, अब देखिए इनपुट से आउटपुट जाना है, मतलब फॉरवर्ड हो रहा है, साथ साथ इनपुट से आउटपुट जब जा रहा है तो क्या होगा, डेटा ट्रांसफर भी होगा, तो उसको हम लोग फॉरवर्ड ट्रांसफर भी कह सकते हैं। क्लियर है ना चीज, डेटा क्या हो रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है, किस वे में, फॉरवर्ड वे में। ठीक, तो फॉरवर्ड ट्रांसफर हुआ। अब ये क्या है, करंट अपॉन वोल्टेज का क्या है, रेशियो है, मतलब एडमिटेंस है, तो क्या हो गया, फॉरवर्ड ट्रांसफर एडमिटेंस हो गया। और कब मिल रहा है, जब आउटपुट पोर्ट क्या है, शॉर्ट सर्किट है, तो क्या लिख देंगे, विथ आउटपुट पोर्ट शॉर्ट सर्किटेड। क्लियर है ना, नाम पता है ना, एग्जाम में ये नहीं देगा, ये दे देता, कहता है लिखिए,
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मान ली बनेगा ना तो ये लिख देगा और ऐसे ऑप्शन दे के कन्फ्यूज कर देगा, यहाँ V1 = 0, V2 कर देगा, I2 कर देगा, ऐसे कर करके कन्फ्यूज कर देता है एग्जाम में। ठीक, तो इस वजह से एक एक पॉइंट आपका क्लियर रहना चाहिए और एक एक पॉइंट में क्लियर करते हुए चलना। अगर मेरा आप वीडियो देखे रहेंगे तो MCQ में गारंटी के साथ कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, अब देखिए ये तो 2 पैरामीटर हम लोग डिफाइन कर लिए। अब रेस्ट जो 2 पैरामीटर है इनको क्या करना है, डिफाइन करना है। ठीक, तो देखिए अब क्या करेंगे, जैसे हम लोग V2 को 0 करके इन 2 पैरामीटर को डिफाइन किए हैं, वैसे ही अगर हम लोग किसी तरीके से ये टर्म और ये टर्म 0 कर दें तो हम लोग इन दोनों पैरामीटर को डिफाइन कर ले जाएंगे। ठीक, अब इन दोनों टर्म को 0 करने के लिए करना क्या होगा, तो देखिए y11 क्या है, कांस्टेंट है तो उसको 0 हम करेंगे नहीं, y21 क्या है, कांस्टेंट है उसको 0 करेंगे नहीं। तो अब ये टर्म 0 करने के लिए हम लोग को V1 को 0 करना पड़ेगा। और V1 0 कैसे होगा, V1 को हम लोग क्या करें, रिमूव कर दें और क्या करें, इनको हम शॉर्ट सर्किट कर दें। क्यों, क्योंकि हम लोग करंट के टर्म में इक्वेशन को लिखे हैं तो इनको एक वायर से शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा ना, तभी ना करंट फ्लो करेगा। अगर हम क्या करें, इस V1 को सिंपली हटा दें और शॉर्ट सर्किट ना करें, चाहे इस V2 को सिंपली हटा दें और शॉर्ट सर्किट ना करें, तो कहाँ करंट बहेगा, नहीं बहेगा। तो इस वजह से क्या होगा, और करंट की वैल्यू हम लोग को निकालना है। ठीक, तब तो करंट बहेगा नहीं तो हम लोग का सब कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। इस वजह से हम लोग को क्या करना है, इनको वोल्टेज सोर्स को हटाना है और इसको क्या करना है, टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट कर देना है, ताकि हम लोग को करंट का वैल्यू मिलता रहे, ताकि हम लोग को करंट का वैल्यू मिलता रहे। क्लियर हुआ चीज। तो अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ से इसको V1 को हटाएंगे, मतलब क्या करेंगे, जो इनपुट पोर्ट है उसको क्या कर देंगे, ओपन सर्किट कर देंगे। अब जब इनपुट पोर्ट को क्या करेंगे, ओपन सर्किट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग को जब इसको हटा दिए तो यहाँ से y12 क्या हो जाएगा, I1/V2 के बराबर हो जाएगा, y12 I1/V2। अच्छा, ये मिला कब है, जब V1 क्या हो गया, 0 हो गया। ये मिला कब है, जब V1 क्या हो गया, 0 हो गया है। क्लियर। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हम लोग का 0 हो गया तो y22 क्या हो जाएगा, I2/V2 हो जाएगा। अच्छा, ये मिला कब है, जब V1 क्या है, 0, मतलब इनपुट पोर्ट क्या है, इसको हटा के हम लोग एक वायर से क्या किए, मेटेलिक वायर से कनेक्ट कर दिए हैं, शॉर्ट सर्किट कर दिए हैं। क्लियर। क्यों किए, क्योंकि हमको करंट फ्लो कराना था। क्यों इधर शॉर्ट सर्किट किए थे, क्योंकि हम लोग को करंट फ्लो कराना था। इज इट क्लियर, ओके। अब देखिए, अब इसको हम लोग डिफाइन करेंगे तो क्या करेंगे, एरो बनाएंगे नीचे से ऊपर। आप मत बनाइएगा, आपको समझाने के लिए हम बना रहे हैं। ठीक, अब नीचे से ऊपर एरो बनाएं तो देख रहे हैं, जब नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो देख रहे हैं नीचे 2 है, ऊपर 1 है, मतलब अब हम 2 से 1 पे आ रहे हैं। अब हम आउटपुट से इनपुट पे आ रहे हैं, मतलब अब हम लोग का प्रोसेस क्या हो चुका है, रिवर्स हो चुका है। ठीक, हम लोग का प्रोसेस क्या हो चुका है, रिवर्स हो चुका है। ओके, अब ये रेशियो किसका है, रिवर्स हो चुका है, और 2 से 1 जा रहा है, मतलब रिवर्स वे में अब क्या हो रहा है, चीज़ें ट्रांसफर हो रही हैं, रिवर्स वे में चीज़ें ट्रांसफर हो रही हैं, मतलब चीज़ें, मतलब क्या, जो डेटा है वो रिवर्स मोड में अब ट्रांसफर हो रहा है। ठीक, और देखिए दूसरा चीज़, इस रेशियो किसका है, करंट अपॉन वोल्टेज का, और करंट अपॉन वोल्टेज का रेशियो क्या होता है, एडमिटेंस होता है। करंट अपॉन वोल्टेज का रेशियो क्या होता है, करंट अपॉन वोल्टेज का रेशियो होता है, वो क्या होगा, उसी को हम लोग एडमिटेंस कहते हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया, रिवर्स ट्रांसफर एडमिटेंस हो गया। अब कब हो रहा है, जब हम लोग का इनपुट टर्मिनल क्या है, शॉर्ट सर्किटेड है, तो इसको क्या नाम देंगे, द रिवर्स ट्रांसफर एडमिटेंस विद द इनपुट पोर्ट शॉर्ट सर्किटेड। क्लियर, इतना चीज़ क्लियर, ओके। अब देखिए फिर इस पे आते हैं, y22 पे आते हैं, तो फिर एरो बना के चेक कर लिया जाए इसका नाम, फिर एरो बना के नाम चेक कर लिया जाए। तो नीचे 2 है, ऊपर भी 2 है, इसका मतलब क्या, हम लोग आउटपुट पोर्ट पे ही हैं, करंट और वोल्टेज जो दोनों हैं वो दोनों हम लोग आउटपुट पोर्ट की बात कर रहे हैं। इतना चीज़ क्लियर। अब देखिए ये आउटपुट पोर्ट की बात कर रहे हैं। ठीक, तो अब देखिए ये क्या है, करंट अपॉन वोल्टेज का रेशियो, मतलब आउटपुट पोर्ट पे यहाँ है, दोनों क्या है, 2 है, तो यहाँ पे फॉरवर्ड या रिवर्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे क्या है, 1 है, तो फॉरवर्ड और रिवर्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक, क्लियर ना फॉरवर्ड ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट था, ना रिवर्स डेटा ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट था। वैसे यहाँ पे 2 है, तो ना फॉरवर्ड डेटा ट्रांसफर का कोई कॉन्सेप्ट है, ना रिवर्स डेटा ट्रांसफर का कोई कॉन्सेप्ट है। ठीक, अब सिंपल क्या है, ये दूसरे पोर्ट में है, मतलब आउटपुट इसको लिखेंगे। फिर क्या है, I/V, मतलब क्या, इम्पिडेंस है ये। करंट अपॉन वोल्टेज मतलब, सॉरी, करंट अपॉन वोल्टेज मतलब क्या है, एडमिटेंस है। तो क्या करेंगे, आउटपुट इम्पिडेंस इसको लिखेंगे। ठीक, कब, जब क्या है, हम लोग का इनपुट पोर्ट ओपन, इनपुट पोर्ट शॉर्ट सर्किटेड है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, द आउटपुट एडमिटेंस विथ इनपुट पोर्ट शॉर्ट सर्किटेड। ठीक, क्या लिखेंगे, द आउटपुट इम्पिडेंस, आउटपुट एडमिटेंस विथ इनपुट पोर्ट शॉर्ट सर्किटेड। ठीक, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये क्यों लिखे हैं, या द आउटपुट ड्राइविंग पॉइंट ऐसे लिख दीजिएगा, आउटपुट ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस। ओके, एक बार मैं देख भी लेता हूँ।
ठीक, ऐसे मन करेगा तो आउटपुट ड्राइविंग पॉइंट भी मन करेगा लिख लीजिएगा। ठीक, बुक में डायरेक्ट दिया है, आप पॉइंट इंक्लूड कर लिए तो अच्छा रहेगा कल से रिलेट करने में जेड पैरामीटर्स। ठीक, तो देखिए अब यहाँ पे ड्राइविंग पॉइंट के लिखे हैं, तो कल बताए थे ना ये तो इसका आउटपुट है, हो सकता है इसके आगे हम लोग और क्या करें, अपने 2 पोर्ट नेटवर्क को इसके साथ कनेक्ट करें। तो जब इसके साथ 2 पोर्ट नेटवर्क और हम कैस्केड करेंगे तो क्या हो सकता है, जो इसका आउटपुट है वो दूसरे के लिए इनपुट का काम कर सकता है, मतलब इसका जो आउटपुट पोर्ट है वो दूसरे के लिए ड्राइविंग का काम कर सकता है, मतलब दूसरे के लिए इनपुट का काम या उसी को ड्राइविंग पॉइंट का काम कर सकता है। ठीक, तो इस वजह से यहाँ पे ड्राइविंग पॉइंट को क्या किया है, इंक्लूड कर दिया है। ठीक, अगर आपको मन करे तो मत लिखिए, मेरा काम है चीज़ों को डीपली बताना, इस वजह से मैं लिखवा रहा हूँ। ठीक, तो क्या लिखे हैं, द आउटपुट ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस विथ इनपुट पोर्ट शॉर्ट सर्किटेड। ठीक, आपको मन करे तो यहाँ भी ड्राइविंग पॉइंट मत लिखिए, डायरेक्ट ऐसे लिखिए द इनपुट एडमिटेंस। ठीक, लेकिन एग्जाम में अगर ये सब मैं नहीं बताया रहेगा और एग्जाम में ड्राइविंग पॉइंट आ जाएगा तो कहेंगे सर तो बताया नहीं, लग रहा उड़ा पढ़ाती हैं, तुरंत ब्लेम करेंगे। इस वजह से एक ही चीज़ पढ़ाना मेरा काम है, वीडियो जरूर लंबा जाएगा लेकिन एक ही चीज़ पढ़ाऊंगा, कुछ छोड़ूंगा नहीं, जिसको नहीं देखने मन करेगा वो आगे बढ़ता जाएगा। ठीक, तो इतना हम लोग देख लिए। अब क्या करेंगे, हम लोग इन पैरामीटर को डिटरमाइन करेंगे। ठीक, क्लियर, डिफाइन कर लिए, अब इनको क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे और फिर इक्विवेलेंट सर्किट वगैरह बना लेंगे। पैरामीटर क्लियर है ना, ओके। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो ये देखिए क्या है, ऊपर क्या है एम्पियर, नीचे क्या है वोल्ट, ऊपर क्या है एम्पियर, नीचे क्या है वोल्ट, मतलब करंट अपान क्या है, वोल्टेज है। ठीक, करंट अपान वोल्टेज है, तो जब वोल्टेज अपान करंट रहता है तो उसको हम लोग ओम कहते हैं, तो वोल्टेज अपान करंट को ओम कहते हैं, और करंट अपान वोल्टेज है तो इसको ओम इनवर्स या इसी को क्या कहते हैं, महो कहते हैं, या इसी को क्या कहते हैं, साइमेंस कहते हैं। ठीक, इसको क्या कहते हैं, साइमेंस कहते हैं। क्लियर, तो इसका मतलब क्या है, ये जो हम लोग के पैरामीटर हैं ये क्या है, हम लोग के एडमिटेंस पैरामीटर है, क्योंकि इनका यूनिट क्या है, इनका यूनिट जो है वो इम्पिडेंस पैरामीटर के जो यूनिट है उसका उल्टा, मतलब इनको हम क्या कर रहे हैं, इनको जो ये पैरामीटर लिखे गए हैं वाई पैरामीटर ये क्या है, 1/z के बराबर है। ठीक है, जेड का यूनिट क्या था, ओम था, तो अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, ओम इनवर्स, मतलब ये जो वाई पैरामीटर है ये ओम इनवर्स यूनिट रखना है। इसका मतलब क्या है, ये जेड के क्या है, रेसिप्रोकल है। इसका हम कह सकते हैं कि जो वाई हम लोग का क्या है, एडमिटेंस पैरामीटर है। क्लियर ना, अरे भाई इम्पिडेंस पैरामीटर का यूनिट क्या होता है, ओम होता है, और यहाँ पे महो आ रहा है या ओम इनवर्स आ रहा है या इसी को हम लोग साइमंस कहते हैं। ठीक, तो ये कब आ रहा है, जो हम लोग क्या कर रहे हैं, इम्पिडेंस को ऐसे लिख रहे हैं, इम्पिडेंस को ऐसे लिख रहे हैं, और इसी को हम लोग क्या, इम्पिडेंस को ऐसे लिखने पर क्या होगा, ओम इनवर्स आएगा। इसका मतलब क्या है, ये जो वाई पैरामीटर है इम्पिडेंस का क्या है, रेसिप्रोकल है। इसका हम कह सकते हैं कि ये क्या है, आपका एडमिटेंस है। एडमिटेंस क्या होता है, इम्पिडेंस का उल्टा ही तो होता है। तो देखिए क्या, वाई इक्वल टू क्या, 1/z है। क्लियर ना, या ऐसे आप लिख सकते हैं z इक्वल टू 1/y भी लिख सकते हैं। क्लियर, ये रिलेशन आप पीछे पढ़े होंगे। ठीक, आप सिंपली समझिए ना, यहाँ से जब यूनिट उल्टा हो जा रहा है इसका मतलब क्या है, ये जो पैरामीटर है ये इम्पिडेंस का उल्टा वाला पैरामीटर है। ठीक, मतलब उसको रेसिप्रोकल करने में मिल रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये हम लोग का एडमिटेंस होगा। इसी वजह से वाई पैरामीटर को हम लोग एडमिटेंस पैरामीटर भी कहते हैं। दूसरा, ये शॉर्ट सर्किट करने पर मिल रहा है, इसी वजह से इसको हम लोग शॉर्ट सर्किट पैरामीटर भी कहते हैं। क्लियर हुआ चीज, ओके। ठीक है, अभी नाम एक जगह लिखवा दूंगा। ठीक, देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ वाई पैरामीटर्स। ठीक, अब हम लोग वाई पैरामीटर को डिटरमाइन करेंगे, देखेंगे कि कैसे वाई पैरामीटर को निकाला जाता है। ठीक, पीछे हम लोग डिफाइन कर ही चुके हैं। ओके, तो देखिए अब क्या लिख रहे हैं, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन वाई पैरामीटर मेकिंग द वोल्टेज एट एनी वन ऑफ द पोर्ट्स इक्वल टू 0 व्हेन द वोल्टेज एट एनी वन ऑफ द पोर्ट इज 0, कामा इट मीन्स पोर्ट इज शॉर्ट सर्किटेड। ठीक, क्या करेंगे हम लोग, जब हम लोग को वाई पैरामीटर को निकालना होगा तो किसी एक पोर्ट पे जो वोल्टेज है इसको हम लोग 0 कर देंगे, और वोल्टेज को 0 करने का मतलब क्या करना, उस पोर्ट को क्या करना, शॉर्ट सर्किट कर देना, और शॉर्ट सर्किट करने का मतलब क्या, एक वायर से क्या करना, दोनों टर्मिनल को कनेक्ट कर देना। क्लियर, उस पोर्ट के दोनों टर्मिनल को एक वायर से क्या करना, कनेक्ट कर देना। इतना चीज क्लियर। अब देखिए क्या लिखे हैं, केस फर्स्ट, व्हेन आउटपुट पोर्ट इज शॉर्ट सर्किटेड, मतलब V2 क्या हो, 0 हो। तो जब आउटपुट पोर्ट शॉर्ट सर्किटेड होगा तो V2 को हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे, इन दोनों पोर्ट को क्या करेंगे, एक वायर से कनेक्ट कर देंगे। एक वायर से क्या किया, कनेक्ट कर दिए। अब ये पोर्ट क्या हो गया, आपस में टच हो गया, मतलब ये शॉर्ट कर रहा है। ठीक, ये क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। जैसे वायर आपस में टच होते हैं तो हम लोग कहते हैं ना शॉर्ट सर्किट हो रहा है, वैसे इन दोनों का आपस में टच कर, मतलब ये हम लोग का दोनों टर्मिनल आपस में शॉर्ट सर्किट हो गया। क्लियर, अब देखिए फिर क्या लिखे हैं, व्हेन
आउटपुट पोर्ट इज शॉर्ट सर्किटेड एंड इनपुट पोर्ट इज एक्साइटेड बाय वोल्टेज V1 एज सोन इन फिगर 2। अब क्या कर रहे हैं कि अगर हम क्या करें, आउटपुट पोर्ट को शॉर्ट सर्किट कर दें और इनपुट पोर्ट पर क्या करें V1 वोल्ट अगर हम अप्लाई करें, ठीक, तो क्या हो जाएगा, देन वी कैन ऑब्टेन Y11 Y21 फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली आफ्टर पुटिंग V2 0। तब हम लोग इक्वेशन 3 और 4 में क्या करेंगे, V2 0 पुट करके Y11 इक्वेशन 3 से और Y21 इक्वेशन 4 से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अभी पीछे हम लोग डिफाइन करके देखे ही थे, वहाँ से निकाले ही थे 10। अतः जो क्या होगा, Y11 जो होगा वो I1/V1 कब, जब V2 0 होगा, एंड Y21 क्या होगा, I2/V1 कब, जब V2 क्या होगा, 0 होगा। क्लियर। तो देखिए फिगर 2 यहाँ दिखाया गया है, यहाँ V2 क्या है, 0 है, ठीक। देखिए कल जब जेड पैरामीटर बताए थे तो वहाँ पे हम लोग I2 0 लिए थे, ठीक, और उस सेंस में लिखे थे कि V2 क्या है, 0 है। बात समझ में आ रहा है। कल हम लोग का जो सर्किट था जेड पैरामीटर में वो ओपन सर्किट था, ठीक। तो ओपन सर्किट के सेंस में लिखे थे कि सर्किट ओपन कर गया, तो उस सेंस में लिखे थे कि V2 क्या है, 0 है, ठीक। आज V2 हम लोग 0 कर रहे हैं, मतलब इन टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं। आज हमको I2 0 नहीं करना है, आज हम लोग को I2 I1 का वैल्यू के I1 I2 क्या है, ये तो डिपेंडेंट वेरिएबल है ना। I1 I2 के टर्म में हम लोग को क्या करना है, वैल्यू को निकालना है। जैसे यहाँ पे देखिए I1 आया, फिर यहाँ पे I2 वगैरह आ रहा है, ठीक। आज हम लोग को ये अपना करंट नहीं 0 करना है, ठीक। क्लियर। फिर आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर कल तो करंट 0 किए थे, फिर वोल्टेज को क्यों 0 लिखे थे। अरे भाई कल करंट 0 किए थे, ठीक, बस हम दिखाए थे करंट 0 किया गया मतलब ये सर्किट ओपन कर दिया गया, मतलब वोल्टेज सोर्स को हटा दिया गया, इस वजह से वहाँ पर लिख दिए थे कि V1 0 और V2 0, ठीक। तो उससे कन्फ्यूज नहीं होना। आज हम लोग कह दिए हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हम लोग का वोल्टेज है 0 कर रहे हैं, मतलब हम लोग अपने टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं। कहें तो मतलब इसको वायर से कनेक्ट करेंगे। कल ओपन सर्किट कहे थे, इस वजह से कल वायर से कनेक्ट नहीं कर रहे थे, और ओपन सर्किट हो गया था तो ओपन सर्किट में करंट फ्लो करेगा, नहीं करेगा, इस वजह से करंट का वैल्यू 0 था। लेकिन क्लोज सर्किट में करंट फ्लो करेगा ना, तो इस वजह से आज करंट फ्लो कर रहा है। क्लियर। तो वहाँ पे वोल्टेज सोर्स को हटाया गया था, ओपन किया था, उस सेंस में 0 लिखा गया था V का वैल्यू, ठीक। वास्तव में वहाँ I का वैल्यू 0 था, ठीक। तो हम लोग लिखे थे ओपन सर्किट कर रहे हैं, मतलब वोल्टेज सोर्स को हटा दिए, तो उस सेंस में लिखे थे। आज हम लोग V2 0 क्या लिखे हैं कि V2 को हटा देना और टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट कर देना, ठीक। सब कुछ देखिए एकदम डिफाइन कर दिया, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा प्लीज। अब देखिए आप क्या लिखे हैं, ये दोनों वैल्यू बता दिए, ठीक, कि Y1 और Y21 यहाँ से निकल जाएगा, पीछे हम लोग निकाले भी थे, ठीक ना। अब देखिए फिर क्या है, केस 2 व्हेन इनपुट पोर्ट इज शॉर्ट सर्किटेड, मतलब V1 क्या हो, 0। अब इनपुट पोर्ट को क्या कर रहे हैं, शॉर्ट सर्किट कर देना, मतलब ये देखिए फिगर 3 में दिखाया गया कि अब इनपुट पोर्ट ये वोल्टेज सोर्स को कहेंगे निकल जाओ तुम, इसको एक वायर से क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे, शॉर्ट सर्किट कर दिए। अब वायर से कनेक्ट है तो करंट तो 0 होगा ना भाई, करंट तो 0 नहीं ना होगा, क्योंकि ये क्या है, शॉर्ट सर्किट से कनेक्ट है, ये क्या है, शॉर्ट सर्किट हो गया, दोनों टर्मिनल क्या एक वायर से कनेक्टेड है, तो करंट तो 0 होगा नहीं। अब करंट 0 होगा नहीं, ठीक, बस क्या होगा, ये आपका जो इनपुट वोल्टेज है इसको हटाया, मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। तो ये आउटपुट पे हम लोग क्या किए हैं, एक्साइटेशन लगाए हुए हैं, मतलब आउटपुट में हम लोग कुछ वोल्टेज क्या किए, अप्लाई किए हुए हैं, ठीक। और यहाँ क्या होगा, जो करंट I2 है आपका वो आएगा, ठीक। कैसा डायरेक्शन होगा, अंदर की तरफ होगा। क्लियर ना। तो अब देखिए क्या होगा, लिखे हैं कि व्हेन इनपुट पोर्ट इज शॉर्ट सर्किटेड एंड आउटपुट पोर्ट इज एक्साइटेड बाय वोल्टेज V2 एज सोन इन फिगर 3। जैसा फिगर 3 में दिखाया गया है कि आउटपुट पे क्या कर रहे हैं हम लोग, कुछ वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, उस आउटपुट को एक्साइटेड कर रहे हैं V2 वोल्टेज से, और ये देखिए एक्साइटेड मतलब सिंपली बताया करना, क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं V2 को। क्लियर। ये थोड़ा अच्छा वर्ड है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में, इस वजह से इसको मैं लिखा हूँ यहाँ पे, ओके। अब देखिए आप क्या है, ये V1 क्या है, 0, मतलब उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं, ठीक, जैसा कि फिगर 3 में दिखाया गया। फिर क्या लिखे हैं, देन वी कैन ऑब्टेन Y12 Y22 फ्रॉम 3 एंड 4, इक्वेशन 3 और 4 से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कहाँ गया, Y12 और Y22 को क्या करते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। कब, V1 को 0 पुट करके, अभी पीछे हम लोग फाइंड भी किए थे, और जब फाइंड किए थे तो उसका वैल्यू कुछ ऐसे आया था, उसको हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं। क्लियर। इस तरीके से हम लोग वाई पैरामीटर को ख़त्म कर लिए। अब हम लोग को क्या करना है, अपना जो इक्विवेलेंट सर्किट है उसको बनाना, मतलब अब जो इसमें दूसरा टॉपिक है इक्विवेलेंट सर्किट इस वाई पैरामीटर का, उसको हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे, ठीक। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, बीच में से भूल जाता है बताना, आप मौका देख के स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, ओके। तो आगे चलें ना, ठीक है ना, ये क्लियर है ना। यहाँ क्या किया गया है, बता दिए कि इसको शॉर्ट सर्किट किए, इसलिए वायर से कनेक्ट किए। कल ओपन सर्किट कर रहे थे, इस वजह से करंट 0 था, तो करंट 0 था तो हम लोग कहे थे वोल्टेज सोर्स को हटाया गया, मतलब ओपन कर दिया, मतलब उसको वहाँ पे V1 V2 0 लिखे थे। अगर नहीं भी लिखेंगे वहाँ 0 तो काम चल जाएगा, लेकिन यहाँ बताना पड़ेगा क्योंकि हम लोग इसको शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं और यहाँ पे बता भी चुके हैं, ओके। देखिए स्टूडेंट, अभी तक जो हम लोग को
वाई पैरामीटर से जानकारी मिल चुकी है, उसको हम लोग एक जगह लिख देंगे। ठीक, तो देखिए स्टार बना के लिख दिए हैं कि सिंस ऑल द पैरामीटर्स आर इन सेम यूनिट्स दैट इज महो, या उसी को ओम इनवर्स कह सकते हैं, या एसआई यूनिट की बात करें तो उसी को हम लोग साइमंस भी कह सकते हैं। ठीक, या SIEMENS आप पढ़े होंगे इंटर में। ठीक, तो उसी को हम लोग साइमंस भी कहते हैं। ओके, तो जितने भी अभी तक हम लोग को पैरामीटर मिले हैं सबके सब सेम यूनिट रख रहे हैं, और उनका यूनिट क्या है, महो है। ठीक, या ओम इनवर्स है या साइमंस है। एंड ऑल द पैरामीटर्स आर द रेशियो ऑफ करंट टू वोल्टेज विथ वन पोर्ट इज शॉर्ट सर्किटेड, और जितने भी पैरामीटर हैं वो करंट और वोल्टेज का रेशियो रखते हैं कब, जब क्या हो, एक पोर्ट क्या हो, शॉर्ट सर्किट हो। ठीक, देयरफॉर इसलिए दिस पैरामीटर आर आल्सो कॉल्ड, इस वजह से इन पैरामीटर को हम लोग करंट टू वोल्टेज रेशियो है और ये यूनिट है तो इनको एडमिटेंस पैरामीटर कह सकते हैं, या ये शॉर्ट सर्किट करने पे मिल रहा है इस वजह से इनको शॉर्ट सर्किट पैरामीटर कह सकते हैं, या एक साथ इनको हम शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर्स भी कह सकते हैं। क्लियर, तो इस वजह से इस वाई पैरामीटर के ये भी नाम रखे जाते हैं। क्लियर हुआ ना। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब जो दूसरा पार्ट है हम लोग के आज के टॉपिक का उस पर चलेंगे, इक्विवेलेंट टू जनरेटर मॉडल सर्किट। किसके लिए, वाई पैरामीटर के लिए। हम लोग क्या करेंगे, वाई पैरामीटर के हेल्प से, वाई पैरामीटर जो इक्वेशन मिला है उसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इक्विवेलेंट जनरेटर, इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे जो क्या करेगा, दो जनरेटर को कंटेन करेगा। ठीक, तो देखिए अभी तक हम लोग को क्या जानकारी है कि वाई पैरामीटर जो इक्वेशन होता है वो कुछ ऐसे होता है। ठीक, अब ये इक्वेशन बता क्या रहा है, इनको समझा जाए। ठीक, तो देखिए जहाँ भी ऐसे लिखा हुआ है I इक्वल टू, जहाँ वाई जेड लिखा जा, I इक्वल टू वाई भी लिखा हुआ है तो इसका मतलब इधर का क्वांटिटी भी क्या होगा, करंट होगा। क्यों, क्योंकि वाई क्या होता है, वाई जो होगा इम्पिडेंस का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। ठीक, तो इसको I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V/Z लिख सकते हैं। अरे भाई Y इक्वल टू क्या, पीछे बताया था ना 1/Z होगा। ठीक, तो यहाँ पे जो Y लिखा हुआ है उसको क्या करेंगे, 1/Z जब करेंगे तो V/Z हो जाएगा, और ये V/Z क्या है, ये करंट ही तो है। I इक्वल टू क्या होगा, V/R होता है। तो सिंपली यहाँ रेजिस्टेंस को हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे इंपिडेंस के फॉर्म में लिख रहे हैं। क्लियर, तो मतलब क्या है, ये भी जो वैल्यू आपका करंट है, मतलब जहाँ जहाँ Y इंटू वोल्टेज रहेंगे वो क्या होंगे, करंट होंगे। मतलब ये भी करंट है, ये भी करंट है, ये भी करंट है, ये भी करंट है। इतना चीज़ क्लियर, ठीक ना। क्लियर, इसका मतलब क्या है, वोल्टेज में अगर एडमिटेंस से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है, करंट मिलता है। उस चीज़ को हम लोग यहाँ से देख लिए, इतना चीज़ क्लियर। अब देखिए ये क्या I1 है, और इधर इसको अगर हम क्या करते हैं, इस पूरे क्वांटिटी को हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे क्वांटिटी कर दे रहे हैं I है, और इस पूरे को क्या कर रहे हैं, I डैश है। इस पूरे क्या कर दे रहे हैं, I डैश है। इसका मतलब क्या है, I1 इक्वल टू क्या लिखा गया, I प्लस I डैश लिखा गया है। अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आया तो आप इंटर के क्लास को याद करिए अपने, एक धारा है वो दो धारा के सम, एक करंट है वो दो करंट के सम के बराबर, मतलब यहाँ पे KCL का कॉन्सेप्ट लग रहा है। ठीक, करंट इंटरिंग इज इक्वल टू I1 क्या है, इनपुट करंट, मतलब करंट इंटरिंग इज इक्वल टू क्या होगा, लिविंग करंट होता है। ठीक, मतलब ये जो I1 करंट है यही क्या है, दो पार्ट में बट जा रही है, I प्लस I डैश। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हम लोग अब KCL लगाएंगे। ठीक, क्योंकि ये भी क्वांटिटी करंट है, ये भी क्वांटिटी करंट है, और उधर भी करंट है, मतलब यहाँ पे करंट के बारे में बस हम बात कर रहे हैं। इस वजह से आज हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, KCL यूज करेंगे। कल हम लोग जो क्वांटिटी यूज की थे जेड पैरामीटर में वो क्या थी, वोल्टेज थी, इस वजह से वहाँ पे KVL यूज करते थे। ठीक, इधर भी देखिए ये क्या है, करंट तो है, ये भी करंट है, ये भी करंट है, मतलब आज यहाँ पे हम लोग को बस KCL यूज करना है, मतलब किरचॉफ करंट लॉ को बस यूज करना है। इसी तरीके से ये कुछ करंट है, ये कुछ करंट है, उसका सम ये है, मतलब यहाँ पे भी KCL का काम होगा। ठीक, मतलब एक करंट आ रही है, वो क्या हो रही है, दो करंटों में क्या होगी, ऐसे नोड से क्या होगी, जो नोड होगा वहाँ से दो पार्ट में क्या होगी, बढ़ जाएगी। यहाँ पे नोड होगा, वहाँ पे नोड से क्या होगी, दो पार्ट में बच जाएगी। मतलब इसी को हम लोग नोड एनालिसिस कहते हैं, और जो कल हम लोग KVL लगाए थे उसको हम लोग मेश एनालिसिस कहते हैं। क्लियर हुआ चीज़, जो कल KVL लगाए थे उसको क्या कहते हैं, मेश एनालिसिस। और आज हम लोग क्या कर रहे हैं, करंट क्या होगा, नोड से ही बटेगा, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, नोड एनालिसिस कहते हैं। ऐसे करंट मान लीजिए ये I1 आ रहा है तो क्या होगा, ऐसे बढ़ जाएगा, तो ये क्या होगा, नोड एनालिसिस, नोड से क्या हो रहा है, करंट बटेगा। क्लियर, इतना चीज़ क्लियर। अब देखिए समझते हुए चलिएगा। अब देखिए आप क्या है, I1 है, यहाँ पे Y11 V1 लिखा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे इनपुट है, यहाँ पे इनपुट की बात किया गया, मतलब ये क्या है, ये देखिए V1 है और यहाँ पे Y1 है, मतलब एडमिटेंस है। ठीक, तो ये पूरा वैल्यू क्या होता है, करंट देगा। तो इसका हम क्या कर सकते हैं कि ये जो वैल्यू लिखा गया है ये क्या लिखा गया है, करंट पासिंग थ्रू एडमिटेंस Y11 और उसके थ्रू वोल्टेज कितना है, V1 है।
अरे भाई कहीं अगर ऐसे लिखा गया आई इक्वल टू वाई इंटू वी, क्या कहेंगे, करंट थ्रो, ये क्या है, जो आई है क्या है, करंट है, इस वाई के थ्रू पास हो रहा है, होने वाला करंट आई है, जिसके क्रॉस वोल्टेज क्या है, भी है। अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ तो यही कहेंगे कि क्या है, ये जो करंट है ये इस एडमिटेंस के क्रॉस करंट है जो पास हो रहा है, और इस एडमिटेंस के क्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या भी है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखे हैं क्या, कि ये जो वैल्यू है क्या बता रहा है, करंट पासिंग थ्रू एडमिटेंस बाई, मान लेना है इसका करंट आई है, ये पूरा क्या आई को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, आई करंट पासिंग थ्रू एडमिटेंस Y11 जिसके क्रॉस वोल्टेज क्या V1 है। क्लियर। तो वही चीज़ देखिए लिखे हैं, क्या लिखे हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 5 वी हैव, क्या मिल रहा है इक्वेशन 5 से, इनपुट करंट I1 इक्वल टू क्या, करंट पासिंग थ्रू एडमिटेंस Y11 कब, विथ V1 वोल्टेज ड्रॉप के क्रॉस इट, जब इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या हो रहा है, V1 हो रहा है। करंट पासिंग थ्रू एडमिटेंस Y कब, जब इसके क्रॉस वोल्टेज क्या हो रहा है, V ड्रॉप हो रहा है, इसके क्रॉस वोल्टेज क्या है, V है। ठीक। तो वही चीज़ देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं। क्लियर, पहला टर्म क्लियर। अब देखिए ये सब कहीं मिलेगा नहीं जो लिखवा रहा है, इस वक्त अच्छे से पढ़ते हुए चलिए। अब देखिए यहाँ क्या है, Y12 V2 लिखे हुए हैं। ठीक, Y12 V2 है। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, ये तो आउटपुट पोर्ट आ गया, यहाँ पे I1 है, इनपुट पोर्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आउटपुट पोर्ट है, मतलब ये इनपुट अब क्या कर रहा है, आउटपुट पे डिपेंड कर रहा है, मतलब यहाँ पे डिपेंडेंसी वाला कॉन्सेप्ट अब आ रहा है। क्लियर। और देखिए इसको कैसे देखा जाएगा, ये डिपेंडेंसी वाला मतलब क्या है, यहाँ पे एक हम लोग को जनरेटर का यूज करना पड़ेगा। ठीक। तो देखिए ये पूरा वैल्यू क्या है आपका, करंट है, ये पूरा वैल्यू क्या है आपका, करंट है। ठीक। तो इसका हम लोग क्या कहेंगे कि जो ये टर्म है ये क्या लिखा गया है, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स लिखा गया है। क्लियर। जिसका वैल्यू क्या है, Y12 V2 है। फिर से एक बार रिपीट करें, नहीं समझ में आया होगा। देखिए ये पूरा टर्म क्या हम लोग का करंट है। ठीक, ये पूरा टर्म करंट है, ये पूरा टर्म करंट है, ये भी क्या है, करंट है। ठीक। तो ये देखिए क्या है, अब हम इसको क्या लिखेंगे, आज हम लोग KCL पढ़ रहे हैं तो आज हम लोग करंट सोर्स को यूज करेंगे, कल हम लोग KVL पढ़े थे तो वोल्टेज सोर्स को यूज कर रहे थे। ठीक। तो हम क्या लिखेंगे कि ये हम लोग का एक करंट सोर्स है, और ये जो करंट सोर्स है किस पे डिपेंड कर रहा है, ये वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, मतलब इसको वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स कहेंगे, जिसका वैल्यू कितना है, Y12 V2 के बराबर है। तो वही देखिए लिखे हैं, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स ऑफ करंट Y12 V2। क्लियर हुआ चीज। कल हम लोग KVL यूज कर रहे थे तो इस वक्त वहां पे करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स यूज कर रहे थे। क्लियर। आज यहाँ पे KCL यूज कर रहे हैं, इस वक्त से करंट सोर्स यूज करेंगे, और इसको क्या कहेंगे, ये जो करंट I1 है इस पे क्या कर रहा है, V2 पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। मतलब ये पूरा वैल्यू क्या है हम लोग का, ये पूरा वैल्यू हम लोग का क्या है, करंट है। मतलब ये जो करंट I1 है इस वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। क्लियर हुआ चीज। इसका I1 का आउटपुट पे क्या है, डिपेंडेंसी है। क्लियर। तो उसी को लिखा गया वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स ऑफ करंट Y12 V2, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स ऑफ करंट V1 I2। ठीक। क्योंकि क्या हो रहा है, जो करंट सोर्स बन रहा है ये वोल्टेज के द्वारा क्या किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा। वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स भी लिख सकते हैं इस डिपेंडेंट की जगह। क्या इतना चीज़ क्लियर है, कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे इनपुट था, यहाँ पे आउटपुट था, तो उसी से हम लोग को ये पता चल गया। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन 2 पे। ठीक। तो यहाँ देखिए ये लाइन मैं लिख दिया हूँ। क्लियर। अब देखिए अगर नहीं लिखता तो आप शायद भूल जाते कि सर क्या बताया था, इस वजह से लिख दिया हूँ, एक बार पहले आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ठीक। अब देखिए क्या लिखे हैं, अभी क्वेश्चन 6 पे आते हैं। तो ये भी करंट है, ये भी करंट है, ये भी करंट है। ठीक। अभी बताएं कि Y और V क्या देते हैं, करंट देते हैं। ठीक। तो अब देखिए क्या है, यहाँ पे देखा जाए 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 है। इसका मतलब जो आउटपुट करंट है वो इनपुट वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, और ये पूरा क्वांटिटी क्या है आपका, एक करंट है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो आउटपुट करंट है वो जो आउटपुट करंट है वो क्या कर रहा है, एक करंट सोर्स पे डिपेंड कर रहा है, और वो क्या है, एक करंट सोर्स पे डिपेंड कर रहा है। और करंट सोर्स क्या है, वो वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स है। बात समझ में आया। यहाँ पे मैंने 2 देखा, यहाँ पे मैं I देखा, यहाँ पे 1 देखा, यहाँ पे 2 देखा। इसका मतलब 2 क्या है, आउटपुट। इसका मतलब आउटपुट करंट इनपुट वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है। और ये पूरा क्या है, आज हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, KCL की बात कर रहे हैं। मतलब ये पूरा क्वांटिटी क्या होगा, हम लोग का करंट सोर्स होगा। मतलब ये जो आउटपुट करंट है ये क्या हो रहा है, एक करंट सोर्स पे डिपेंड कर रहा है। जो करंट सोर्स क्या है, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स है, जिसका वैल्यू क्या है, Y21 V1। ठीक। क्यों वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स कर रहे हैं, क्योंकि आज इसमें V1 आया है, कल I1 I2 आ रहा था, इस वजह से करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स कर रहे थे। कल हम लोग KVL लगा रहे थे, इस वजह से वोल्टेज सोर्स का नाम ले रहे थे। आज KCL लगा रहे हैं, इस वजह से करंट सोर्स का नाम ले रहे हैं। क्लियर। तो देखिए क्या लिखेंगे कि सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 6 वी हैव करंट I2 इक्वल टू वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स क्या ऑफ करंट Y21 V1। ठीक। जिसका करंट क्या है, आज हम लोग क्या लिखे हैं, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स यूज किया है,
कितने करंट का, Y21 V1 करंट का। ठीक, क्लियर ना। ये जो करंट सोर्स है ये V1 वोल्टेज पे डिपेंड करेगा। क्लियर। अब देखिए दूसरे टर्म पे आते हैं। तो दूसरे टर्म पे आएंगे तो I2 इक्वल टू क्या है, यहाँ V2 है, सब कुछ सही है। I2 इक्वल टू V2, तो इसका मतलब हम क्या कर देंगे कि क्या है, ये जो टर्म लिखा हुआ है ये क्या है, करंट पासिंग थ्रू एडमिटेंस Y22 जब इसके क्रॉस वोल्टेज क्या है, V2 है, जैसे यहाँ पे डिफाइन किए थे। तो वही क्या लिखे हैं, प्लस करके, कहाँ गया प्लस, गायब हो गया क्या, नहीं यहाँ पे है। ठीक, प्लस इक्वल टू क्या हो गया, करंट पासेस थ्रू एडमिटेंस किसके, Y22 कब, जब V2 क्या हो आपका वोल्टेज हो इसके क्रॉस। जैसे करंट पासिंग थ्रू एडमिटेंस Y जब इसके क्रॉस वोल्टेज क्या हो, V हो, ऐसे लिखा गया था, ऐसे फॉर्मूला होता है। तो ये देखिए 2 है, ये 2 है मतलब करंट पासिंग थ्रू एडमिटेंस Y22 कब, जब इसके क्रॉस वोल्टेज क्या है, V2 है। क्लियर, इतना चीज़ क्लियर। अब इसी के बिहाफ पे हम लोग क्या करेंगे, इक्विवेलेंट सर्किट को ड्रा कर लेंगे। समझ गए ना। जब यहाँ पे सफिक्स चेंज रहे तो समझ लीजिए डिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट है। ठीक, जब KCL लगाएंगे तो आप तुरंत उसको करंट सोर्स कह दीजिए, और करंट सोर्स यहाँ वोल्टेज है तो वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। ठीक, सेम है तो आप कह दीजिए करंट उसके थ्रू पास कर रहा है जिसके क्रॉस वोल्टेज इतना है। ऐसे कल हम लोग देखे थे, वोल्टेज ड्रॉप क्रॉस दिस, जब करंट क्या हो रहा है, ये पास कर रहा है। क्लियर। कल हम लोग KVL लगाए थे, आज हम लोग KCL यूज करेंगे। ठीक, अब देखिए क्या लिखा है, नाउ विद दिस स्टेटमेंट वी कैन मेक इक्विवेलेंट। अब इस स्टेटमेंट की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंट टू जनरेटर मॉडल सर्किट ऑफ Y पैरामीटर इक्वेशन क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। ठीक, तो वही लिखे हैं कि नाउ विद दिस स्टेटमेंट वी कैन मेक इक्विवेलेंट टू जनरेटर मॉडल सर्किट ऑफ Y पैरामीटर इक्वेशन एज सोन इन फिगर 4। अब इस Y पैरामीटर इक्वेशन की हेल्प से हम लोग एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे जैसा कि फिगर में दिखाया गया है 4 में। ठीक, तो फिगर तो कहीं दिख नहीं रहा, तो फिगर को भी बनाना पड़ेगा। ठीक, तो देखिए क्या लेंगे, सबसे पहले एक इनपुट पोर्ट बनाएंगे। तो इनपुट पोर्ट बनाएंगे मतलब क्या, 2 टर्मिनल बना दिए। ठीक, अब यहाँ से क्या हो रहा है, इसके क्रॉस जो वोल्टेज है उसको क्या मान ले रहे हैं, इनपुट वोल्टेज क्या हम लोग का है, V1 है, ये क्या है प्लस है, ये क्या है माइनस है। क्लियर। करंट कितना है इनपुट पे, I1 है। अब देखिए यही जो I1 करंट है ये 2 पार्ट में क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। एक इसमें, एक इसके क्रॉस करंट पास हो रही है जिसके क्रॉस वोल्टेज क्या है, V1 है। तो क्या करेंगे, एक यहाँ से ऐसे एनालिसिस करेंगे, ऐसे क्या करेंगे, पैरेलल में एक एडमिटेंस बना दिए जिसका क्या नाम होगा, Y11 होगा, और ऐसे इसको कर दिए, दिखाई दिया। अब देखिए क्या है, करंट पासिंग थ्रू, ऐसे ये करंट 2 पार्ट बटेगी। एक मिनट, करंट देखिए अब क्या होगा, अभी इधर आगे बनाएंगे। करंट क्या होगा, यहाँ से 2 पार्ट में बटेगा। ठीक, ये I1 करंट 2 पार्ट में बटेगा, तो I1 देखिए प्लस करके लिखा गया, मतलब 2 पार्ट में क्या होगा, बटेगा। ठीक, एक किसके क्रॉस जाएगा करंट, इसके क्रॉस जाएगा करंट का पार्ट जिसके क्रॉस वोल्टेज क्या है, V1 है। मतलब ये क्या है, एक पहला टर्म जो लिखा गया करंट थ्रू Y11 जिसके क्रॉस वोल्टेज क्या V1 है। चूंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या होते हैं, इक्वल रहते हैं, तो यहाँ पे जो वोल्टेज है वही वोल्टेज क्या होगा, यहाँ पे भी होगा। क्लियर। तो इसके क्रॉस वोल्टेज क्या V1 है, और इसके क्रॉस जो करंट पास करेगा उसकी हेल्प से ये हम लोग को वैल्यू मिला है। उसी को हम लोग कह रहे हैं कि करंट पासिंग थ्रू Y11 जब इसके क्रॉस वोल्टेज क्या है, V1 है। क्लियर हुआ ना चीज़। अब इसमें क्या करना हम लोग को, एक जोड़ देना है। क्या जोड़ना है, करंट वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स जोड़ देना है। ठीक, तो अब क्या करेंगे, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स बना लेंगे। ठीक, तो वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स बनाते कैसे हैं, कल बताए थे, डायमंड शेप में बनाते हैं। इसको क्या कहते हैं, डायमंड शेप कहते हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया हम लोग का, अब देखिए करंट ऐसे आ रहा है, ये करंट आ रहा है तो ऐसे इधर जाएगा, ऐसे इधर होके इधर जाएगा, तो इस वजह से एरो क्या रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा। ठीक, अब इसका वैल्यू कितना है, इस करंट सोर्स का वैल्यू कितना है, तो Y12 V2 के बराबर है। तो इसका वैल्यू कितना है, Y12 V2 के बराबर है। क्लियर, Y12 V2 के बराबर है। अब देखिए ये जो I1 करंट है ये क्या होगा, इसके थ्रू पास करेगा जिसके क्रॉस वोल्टेज क्या है, V1 है, और क्या होगा, एक वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स हो गया है। क्लियर, इतना चीज क्लियर। KCL लग गया ना। I1 इक्वल टू क्या होगा, आ रही धारा इक्वल टू इधर जो धारा जा रही है और इधर जो धारा जा रही है, उन दोनों के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक, अब इसके क्रॉस जो करंट जाएगी उसके, इसके क्रॉस जो करंट पास कर रही है Y1 के क्रॉस वो, और उसके क्रॉस क्या है, वोल्टेज ड्रॉप V1 है, वही क्या है, पहला टर्म है। उसी को हम लोग कहें करंट पासिंग थ्रू Y11, करंट जो आ रही है पासिंग थ्रू Y11 जिसके क्रॉस वोल्टेज क्या है, V1 है, और दूसरा क्या है, यहाँ पे वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स है। क्लियर, ठीक ना। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम लोग दूसरे इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो दूसरे इक्वेशन में देखिए क्या है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो ये देखिए क्या है, Y22 V2 है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपना पोर्ट बना ले रहे हैं।
चलिए दूसरे कलर के मार्कर्स बना लेते हैं। ये क्या किए, टर्मिनल बना लिए, 2 टर्मिनल मतलब हम लोग का पोर्ट हो गया। ठीक, अब ऐसे कुछ निकाल दिए, इसमें से ऐसे कुछ निकाल दिए, यहाँ पे प्लस कर दिए, यहाँ पे माइनस कर दिए, इसके क्रॉस जो वोल्टेज था उसको V2 लिख दिए। लिखने से पहले एक बार चेक कर लें कहीं कट तो नहीं रहा है, नहीं सब मेहनत बेकार चल जाएगा। चलिए आ रहा है, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ से करंट क्या होगा, निकलेगा। कौन सा करंट, आउटपुट करंट, आउटपुट पोर्ट पे जो करंट था, ठीक, वो कौन सा था, I2 है। क्लियर। अब I2 क्या होगा, ये इसके Y22 के क्रॉस क्या होगा, अब I2 इक्वल टू ये टर्म लिखा गया, मतलब करंट पासिंग थ्रू Y22, जब इसके क्रॉस वोल्टेज क्या है, V1 है। मतलब हम क्या करेंगे, इसके क्रॉस वोल्टेज क्या है, V2 है। ठीक, तो V2 वोल्टेज बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे ऐसे एक यहाँ पे क्या कर देंगे, एडमिटेंस लगा देंगे, एक यहाँ पे क्या कर दिए, एडमिटेंस लगा दिए। ठीक, अब जो यहाँ पे वोल्टेज है वही वोल्टेज यहाँ पे भी रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडमिटेंस का वैल्यू लिख देंगे जो क्या है आपका Y22 है। ठीक, अब देखिए करंट क्या है, ऐसे आ रहा है करंट। ठीक, तो करंट इधर पास कर रहा है करंट, और फिर इधर कुछ जा रहा है। ठीक, तो इसके क्रॉस जो करंट पास हो रहा है और इसके क्रॉस वोल्टेज क्या है, V2 है। तो वही लिखा गया है ना, यहाँ देखिए टर्म लिखा गया है ना कि करंट पासेस थ्रू एडमिटेंस Y22 विथ वोल्टेज V2 विथ V2 वोल्टेज अक्रॉस इट। ठीक, तो देखिए क्या करंट का कुछ पार्ट इसमें पास करेगा, उसके क्रॉस वोल्टेज क्या V2 है, वही टर्म लिखा गया। ठीक, अब क्या होगा, कुछ करंट इधर आएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग ये वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स बना देंगे। ठीक, तो डिपेंडेंट सोर्स बनाने के लिए क्या करेंगे, एक डायमंड शेप कंसिडर करेंगे। ठीक, डायमंड शेप कंसिडर किए। ठीक, अब क्या हो गया, करंट आ रहा ऐसे इधर जा रहा, मतलब करंट डायरेक्शन के ऐसे नीचे की तरफ है, तो एरो क्या करेंगे, नीचे की तरफ बना देंगे। ठीक, अब इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, आप इसके बगल में कहाँ पे लिखूँ, चलिए इसको अंदर कर देते हैं। ठीक, ये क्या हम लोग का, ये जो है Y12 V2 है, इसका नाम क्या है, Y12 V2 है, और इसका नाम क्या है आपका, Y21 V1 है। ठीक, Y21 V1 है। ठीक, ये क्या हो गया, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, और ये भी क्या है, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स Y12 V2 है, और ये क्या है, Y21 V1 है। क्लियर, ये दोनों तैयार हो गया। अब क्या है, इनपुट आउटपुट को आपस में क्या करेंगे, ऐसे जोड़ देंगे। ठीक, लिंक कर दिए, जैसे ट्रांजिस्टर करते हैं ना, एक टर्मिनल कॉमन कर देते हैं, वैसे कॉमन कर दिए। ये हम लोग का फिगर 4 तैयार हो गया। इसके नीचे आप कैप्शन लिख लीजिएगा कि इक्विवेलेंट टू जनरेटर मॉडल सर्किट ऑफ Y पैरामीटर इक्वेशन। ठीक, ऐसे यहाँ पे नीचे लिख लीजिएगा। इस तरीके से हम लोग का ये देखिए क्या हो गया, इक्विवेलेंट सर्किट तैयार हो गया। ठीक, अब देखिए KCL लगाएंगे ना, तो I1 क्या है, 2 पार्ट में बट रहा है। एक इक्वेशन इधर से हम लोग को मिला था, एक एनालिसिस इधर से किए थे, और दूसरा आउटपुट का था I2 क्या है, 2 पार्ट में बट रहा है, एक एनालिसिस इसके थ्रू था। ठीक, इस तरीके से हम लोग अपना ये सब लाइन सीधा खींचिएगा। ठीक, ये हम लोग अपना इक्विवेलेंट जनरेटर तैयार कर लिए। एरो ऊपर नहीं बनाना है, एरो ऊपर नहीं बनाना है, क्योंकि करंट नीचे की तरफ आ रहा है ना, करंट ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है ना। ठीक, और इसी को हम लोग नोड एनालिसिस भी करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए इस नोड से क्या हो रहा है, ये बढ़ जा रहा है। ठीक, अब समस्या के नोड का डेफिनेशन भी तो आना चाहिए, तभी समझेंगे नोड एनालिसिस। ठीक, तो नोड का डेफिनेशन आप सेकंड सेम पढ़े होंगे, मैं बताऊंगा नहीं, आप बुक खोल के जाके देखिए। ठीक, तो ये देखिए क्या है, 2 पार्ट में बटा हुआ है, ये भी क्या है, 2 पार्ट में बटा हुआ है। क्लियर, दिस इज व्हाट, नोड एनालिसिस। कल हम लोग क्या किए थे, मेश एनालिसिस किए थे। ठीक, क्लियर, पैरेलल वोल्टेज इक्वल होता है, तो इसके क्रॉस वोल्टेज क्या है, V1 है, और इसके क्रॉस वोल्टेज क्या है, V2 है। ठीक, इज इट क्लियर, ओके। आप ये एरो मन करे न बनाएगा, क्योंकि बुक में एरो नहीं है, बस आपको समझाने के लिए मैं एरो बनाया हूँ। ठीक, अब देखिए Y पैरामीटर का क्या यूज है और Z पैरामीटर क्या यूज है, उसको लिखवा देता हूँ, फिर वीडियो फिनिश करूँगा। ठीक, 2 मिनट आपका एक्स्ट्रा जरूर लूँगा। ओके, देखिए स्टूडेंट, अब क्या लिखे हैं, यूज ऑफ Z पैरामीटर्स। ठीक, कल के वीडियो में बताना भूल गया था। ठीक, उसको आज यहाँ पे लिखवा दिए हैं। ओके, तो देखिए क्या लिखे हैं कि द Z पैरामीटर्स आर यूज टू फाइंड आउट दी आउटपुट वोल्टेज, करेंट, दियर रेशियो, द गेन ऑफ नेटवर्क इफ 2 आर मोर नेटवर्क कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक, क्या कर रहे हैं कि जब 2 या 2 से अधिक नेटवर्क आपस में सीरीज में कनेक्टेड रहते हैं, तो क्या करंट है, क्या वोल्टेज है, क्या करंट वोल्टेज का रेशियो वगैरह है, क्या गेन है, इन सब चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग Z पैरामीटर को इस्तेमाल करते हैं। ठीक, जैसे देखिए एक कैस्केड कनेक्शन यहाँ पे मैं दिखाया हूँ। एक नेटवर्क, ये सोडियम नहीं है, Na मतलब A नेटवर्क है, और ये B नेटवर्क है। ठीक, तो Na मतलब A वाला नेटवर्क और B मतलब B वाला नेटवर्क। ठीक, ये 2 नेटवर्क हैं, इनको आपस में ऐसे कैस्केड किया गया है। ठीक, यहाँ पे क्या इनपुट है और इधर क्या आउटपुट है, और इसके इनपुट
और आउटपुट को डिस्टिंग्विश कर दिया गया ए लिख के, ठीक। यहाँ देखिए इसका इनपुट है, इसका आउटपुट है, और फिर इसी को आगे क्या किए, कनेक्ट कर दिए, ठीक। इसी वजह से जब हम लोग पढ़े थे सिंगल टू पोर्ट नेटवर्क, तो इसके आउटपुट को क्या कहते थे, ड्राइविंग पॉइंट कहते थे। क्यों? क्योंकि देखिए इसी का आउटपुट जो है वो इसके इनपुट को क्या कर रहा है, इसके इनपुट तरह काम कर रहा है, मतलब वो इसके इनपुट पे जाएगा यहाँ से, ठीक। इसको क्या करेगा, ड्राइव करने का काम करेगा, ठीक। ऐसे इधर देखिए बना दिया गया, इधर से आउटपुट ले लिया गया, ठीक। क्लियर? मैं सोचा 2 मिनट लेके थोड़ा बता दूं ताकि आपको पता चले कि जो ये हम लोग पढ़ रहे हैं यूज कहाँ होता है। अब देखिए यूज ऑफ वाई पैरामीटर्स, ठीक। अगर सिलेबस में रहता तो डिटेल में इसको पूरा पढ़ाता। अब देखिए वाई पैरामीटर का क्या यूज है, तो लिखे द वाई पैरामीटर्स आर यूज टू फाइंड आउट द करंट एंड वोल्टेज रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट सेक्शन इफ द गिवन नेटवर्क इज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक। अब देखिए क्या है, अगर दिया गया नेटवर्क हम लोग का पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो हम लोग क्या करते हैं, इस वाई पैरामीटर को यूज करते हैं करंट वोल्टेज वगैरह निकालने के लिए, ठीक। तो देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक। ये देखिए क्या आपस में पैरेलली क्या है, कनेक्टेड है, ठीक। इधर आउटपुट सेक्शन, इधर क्या है, इनपुट सेक्शन है, ठीक। और ऐसे नेटवर्क क्या है, कनेक्टेड है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, वाई पैरामीटर यूज करेंगे। जब सीरीज में रहेगा तो क्या करेंगे, जेड पैरामीटर को यूज करेंगे। क्लियर? इतना चीज क्लियर? तो आज के लेक्चर बस इतना ही। 3 लेक्चर और लगेंगे हम लोग को ये चैप्टर फिनिश करने में, ठीक। अगर आपका साथ बना रहेगा और भगवान का आशीर्वाद बना रहेगा तो 3 दिन में ये चैप्टर मैं फिनिश कर दूंगा। ओके? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल फीडबैक भी देते रहिए। आपके फीडबैक से ही मोटिवेशन मिलता है, एनर्जी मिलता है, जिससे अगले वीडियो को और एनर्जेटिक होकर बनाया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।